Hello student, this is our next video on the same topic cell organelles. This video consists of nucleus, mitochondria, chloroplast, ribosome, vacuole, cell wall and cell membrane. In this video, we are talking about these topics in detail. So continue with myself and we try to hold you in this chapter. This is the first slide of this video that is about nucleus. तो हम अपनी वीडियो की पहली स्लाइड में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जो कि पूरे सेल के स्ट्रक्चर में सबसे इनर मोस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहती हूँ। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन का वर्क जानते हो क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन का वर्क होता है कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। वही काम हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। तो अभी ना मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर तो हमारा दिख रहा है ना, ब्लू कलर में स्ट्रक्चर, ये जो पूरा ये हमारा है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है ना। तो ये जो अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो ये ऑरेंज वाला पार्ट है ये हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियस। और फिर उसके बाद ये जो पर्पल वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये होता है हमारा क्या? क्रोमेटिन मटेरियल, जिसमें क्या होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, और यही क्या करता है? हाउसेस द न्यूक्लियस, यानी क्या करता है? न्यूक्लियस को रखता है और फिर ये बाद में जाके क्या करता है? राइबोसोम्स बनाता है, मेक्स राइबोसोम्स। ठीक है, सारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम किसका होगा? न्यूक्लियस का होगा। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को कौन कंटेन करेगा, मतलब कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। क्यों करेगा? मैंने अभी बताया है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है और प्रोटीन कंटेन करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का हम ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस की बारे में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में जो भी डिटेल्स आपसे आगे शेयर करी हैं, वहां पे मैंने इसको एक जगह कॉम्प्रिहेंड करके आपको दे दिया है। आप इसको अपने नोट डाउन में नोट करके लिख लेना। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया क्या कि है ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेकंड क्या है? एंक्लोज्ड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद पोर्स। डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद पोर्स का मतलब आप समझते हैं? समझते हैं कि नहीं समझते हैं? पहले बताया था मैंने क्या? न्यूक्लियस, उसके बाद क्या बताया था? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि क्या कंटेन करते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है? एक ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, जो आउटर लेयर का स्ट्रक्चर होता है ना, एक ये और एक ऐसे करके डबल लेयर। ठीक है, तो ये जो डबल लेयर होता है ना, इसी को हम बोलते हैं डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब क्या होता है? छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं? छेद छेद होते हैं, जिससे क्या होता है? जो बाहर का और अंदर का मटेरियल है वो इजीली फ्लो कर पाता है। ठीक है, तो डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आया? अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, क्या करता है? कंटेन्स क्रोमेटिन मटेरियल। क्या करता है? डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, हाउसेस द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर को रखता है और फिर क्या करता है? राइबोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। फिर क्या है? कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन ये काम करेगा क्यों? मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। तो आप बताओ मुझे कि जो ये न्यूक्लियस होगा ये कंट्रोल करने का काम क्यों करेगा? कमेंट सेक्शन में अगर चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा कंट्रोल सेल एक्टिविटीज को क्यों करता है, बताइए। फर्स्ट पॉइंट याद है इसका? ये वाला कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? हमारा न्यूक्लियस करता है। जैसे मैंने आपको एनालॉगी बताई थी कि आप अगर ह्यूमन ब्रेन का एग्जांपल लेंगे तो पूरी ह्यूमन बॉडी को कौन संभालता है? ब्रेन संभालता है। वैसे ही पूरे सेल को कौन संभालेगा? यहाँ पे न्यूक्लियस संभालेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्रोमेटिन मटेरियल और जो प्रोटीन है वो क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वहां पे क्या होगा? डीएनए। हेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे क्रोमेटिन मटेरियल में, वो क्या होगा? डीएनए को कंटेन करने का। ठीक है, तो आई थिंक आपको न्यूक्लियस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक होगी, समझ में आ गया है इतना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होगा? सिंपली वो सेल को क्या करेगा? पावर देगा। समझते हो ना पावर हाउस क्या होता है?
जहां से हमको क्या मिलते हैं, पावर मिले। ठीक है, तो पहले इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर बात क्या कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मैट्रिक्स इसके अंदर का भरा हुआ ये लिक्विड होता है। जो ये लिक्विड है ना, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्रिस्टी जो है, उसमें जो ये फोल्ड बने हुए हैं, इस फोल्ड को क्रिस्टी बोलते हैं। और इसी में जो बने हुए फोल्ड की जो लेयर है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इनर मेम्ब्रेन। और इसके बाहर की जो एकदम प्लेन मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन से कैसा है, एंक्लोज्ड है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हमें देखने में कैसी लग रही है, स्मूथ है ना, तो इसलिए इसकी क्या होगी, स्मूथ कवरिंग होगी। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन आपने देखा, देखा ना इनर मेम्ब्रेन, मैंने बताया था ये जो फोल्ड है ये क्या है इसका, इनर मेम्ब्रेन। ये जो देख रहे हो ना ये वाला, ये है इसकी क्रिस्टी फोल्ड। फोल्ड को क्रिस्टी बोल रहे हैं, और ये जो जिस लेयर में ये फोल्ड बना हुआ इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्रिस्टी क्या करता है, जब भी हमें एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज, मतलब जब हमें एटीपी प्रोडक्शन का वर्क कराना होता है ना, तो क्रिस्टी क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया, इसके अंदर जो लिक्विड फिल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होता है। ठीक है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, यानी सेल का रेस्पायरेशन यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और प्रोड्यूस करता है एटीपी। एटीपी क्या होता है, एक एनर्जी होती है। ठीक है, उसको हम आगे भी बात करेंगे, वन वर्ड क्वेश्चन इस पे बहुत आता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो हम अभी आपको बताएंगे, इसको आगे डिटेल में भी करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहिए आप लोग इसको। ठीक है, तो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो का वही है, कॉम्प्लीट कर रखा है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो आंसर होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। एनसीईआरटी में वन वर्ड ये क्वेश्चन आप कहीं पे भी पूछे तो आप ध्यान रखना। एंक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ कवरिंग बताया मैंने आपको, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या करता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन। जब एटीपी प्रोडक्शन का प्रोसेस कराना होता है तो क्रिस्टी क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेता है। मैट्रिक्स लिक्विड बताया मैंने, क्या करता है, एंजाइम्स को कंटेन करता है, डीएनए को करता है। ठीक है, और राइबोसोम को करता है। ठीक है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन है, प्रोड्यूसेस एटीपी एनर्जी। ओके, इट्स नाउ क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम्स की। चलो राइबोसोम्स में हम पहले नोट्स पॉइंट की बात कर लेते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स को हम जानते हैं क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। यानी राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है, सेल के लिए क्या बनाता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। टीनी डेंस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या है, एक छोटा सा दिखने वाला डेंस स्ट्रक्चर है, आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ। दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है फ्री राइबोसोम्स, एक होता है बाउंड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स क्या होगा, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ पाएगा। हम अभी आपको इमेजेस में दिखाऊंगी मैं, तो अभी आप जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म मेक प्रोटीन फॉर इंटरनल यूज। तो जो फ्री राइबोसोम्स होगा वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा और अंदर के यूज के लिए प्रोटीन बनाएगा। बाउंड राइबोसोम्स जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, मेक प्रोटीन फॉर सिक्रीशन, यानी एक्सपोर्ट के लिए प्रोटीन बनाता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइसिस, यानी राइबोसोम्स का काम ही क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का, यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये समझ में आया ना कि क्या होता है, फॉर्म टू फॉर्म्स, फर्स्ट प्री राइबोसोम्स एंड बाउंड राइबोसोम्स। ठीक है, एक पॉइंट ये ध्यान रखिए, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोथ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल में। ये सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसकी वजह से तो हमें चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, पढ़ा है हमने पीछे। ये है राइबोसोम्स ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ऑरेंज ऑरेंज देख रहे हो ना, ये क्या है, हमारे राइबोसोम्स हैं। ठीक है, क्या है ये, राइबोसोम्स।
और ये जो हमने फ्री राइबोसोम्स की बात करी थी जो कि साइटोप्लाज्म में थे, वो येलो वाले ये हैं। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है। जो मैंने नीचे टैगलाइन जैसे लगा रखी है ना, तो आपसे इनका सबका फंक्शन पता होगा। अभी हम इन सारे फंक्शन को सेपरेटली डील कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स सेल का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको फिर इन सब पॉइंट क्लियर होगा, ये काम क्या करते हैं ये क्लियर होगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने इन सबको पहले सेपरेटली डिस्कस किया है, फिर आगे जाके हम एक कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम बात करेंगे गोल्जी एपरेटस क्या होता है। गोल्जी एपरेटस सिंपली पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन का काम करता है। नहीं, जो प्रोटीन हमें मिलती है राइबोसोम से, वो इसको क्या करता है, पैक करता है और किसी मान लो थैली में पैक करके इसको देता है। सिंपली आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस क्या है, पैकेजिंग एंड डिस्पैच यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ से क्या लेते हैं, स्केच ले लेते हैं और फिर उससे आपको हेल्प से यहाँ पे समझाते हैं। ये क्या है हमारा सिस्टरने। पहला ये जो ये हमारा ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, सिस्टरने। सिस्टरने का वर्क क्या होता है कि ये स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स हैं, जो कि क्या है, उनको हम सेक्स सिस्टरने बोलते हैं। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टरने बोलते हैं। ठीक है, फिर ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, ये पूरा एपरेटस जो है हमारा गोल्जी एपरेटस का, ये कहाँ लोकेट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लोकेट होता है। इतना समझ में आ रहा है। फंक्शंस के बारे में बात करें तो फंक्शन क्या करता है, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उससे ये प्रोटीन और लिपिड्स को लेता है और फिर उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने ये स्ट्रक्चर देखा ना, ट्रांसपोर्ट वेसिल्स, वेसिसल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिसल्स, इसका मतलब क्या होता है, ये वेसिसल्स यहाँ पे इन प्रोटीन्स को पैक किया जाता है और फिर यहाँ से इनको आगे के लिए रवाना किया जाता है। जैसे आप ऑनलाइन डिलीवरी करते होंगे, सामान मंगाते होंगे ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कि योर ऑर्डर रिसीव्ड, फिर पैकेजिंग का आता है। आई थिंक आप लोगों को ये मुझसे ज्यादा क्लियर होगा। तो ये उसका काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये फिर जो यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या करेगा, ये अलग अलग सेल के पार्ट को यहाँ से प्रोटीन भेजता रहता है, भेजता रहता है, भेजता रहता है। ठीक है, तो ये सिक्रेशन में और ट्रांसपोर्ट में अच्छा काम करता है। तो अगर हम इसको एक एक टैगलाइन देना चाहें तो हम सिंपली इसको ये कह सकते हैं, ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है, कि आप कुछ भी पैक करके दोगे तो ये आपको वहां पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं। हमने इसको एक पेज पे मैंने कॉम्प्रिहेंड करके लिख रखा है, आप वहां पे चेक करिए इसको। मैंने यहाँ पे सब चीजों को एक जगह लिख दिया है। गोल्जी एपरेटस क्या होता है, पैकेजिंग एंड डिस्पैच यूनिट, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्ने। इमेज मैंने अच्छे से पीछे एक्सप्लेन किया है, नहीं समझे हो तो पीछे जाकर दोबारा देख लो। लोकेटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मौजूद होती है, ये भी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में आगे। ठीक है, फंक्शंस का फंक्शन क्या काम होता है, प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, इनको पैकेज करता है, फिर इनको डिस्पैच करता है अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। सिक्रेशन और ट्रांसपोर्ट का अच्छे से वर्क करता है। और अगर हम इसको एक टैगलाइन देना चाहें तो ये क्या काम करेगा, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज जो करता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा वो। आप यहाँ पे देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके ऊपर जो येलो येलो बीड्स हैं, इसके ऊपर जो बीड्स होते हैं ना, इसलिए इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारा स्मूथ है, उसमें क्या होता है, इस लिपिड का सिंथेसाइज होता है, यहाँ पे प्रोटीन नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको स्मूथ कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या करता है, लिपिड को सिंथेसाइज करता है और डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क भी करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन द सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन के बहुत सारे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हमें सिंपली डेफिनेशन देनी हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो हम क्या देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ सेल, ठीक है,
that transport all the information here and there। ठीक, तो अब इसको हम आगे स्लाइड में कॉम्प्रिहेंड करके देखेंगे अगेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ द सेल, यानी क्या करता है, नेटवर्क को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है इधर से उधर। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड सैक, मैंने क्या बताया है, क्या बताया था पीछे, बताया ना कि मेम्ब्रेन का नेटवर्क होगा, बहुत सारी मेम्ब्रेन यहाँ पे आके जुड़ी हुई होंगी। ठीक, टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टडीड विद राइबोसोम, यानी राइबोसोम से जड़े हुए होते हैं, इसलिए राइबोसोम से होते हैं, इसलिए राइबोसोम से हमें क्या मिलता है, वहां पे प्रोटीन का सिंथेसाइज देखने को मिलता है, और फिर यही प्रोटीन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। जो हमारा सेकंड है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे कोई भी क्या रोबोसोम्स नहीं होता है, तो ये किसका काम करता है, हमारा लिपिड सिंथेसाइज का वर्क करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और कैल्शियम का स्टोरेज करता है। ठीक है, एक्ट एज अ पाथवे फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, तो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहा है, फैट एंड प्रोटीन के तो पाथवे की तरह वर्क करता है। कनेक्ट विद द न्यूक्लियर एनवलप, जो मैंने कनेक्शन वाले पॉइंट अभी आपको सेपरेटली समझा रही हूँ ना, जब हम इसको एक जगह सारे पार्ट्स इनके एक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, एक डायग्राम में पढ़ेंगे ना, तो आप इनको देखना कि कौन सा बाहर वाला है, कौन सा अंदर वाला है। ठीक है, अगर हम इनको सिंपली नेम देना चाहे तो क्या देंगे, टैगलाइन हाईवे सिस्टम ऑफ द सेल। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। इसमें हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हो कि मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको थोड़ा क्लोरोप्लास्ट इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम सिंपली अगर पावर हाउस ऑफ प्लांट सेल पूछना चाहे तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस करने की जगह होती है। जैसे यहाँ पे देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन ऑर्गेनिल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में मिलने वाले जो ग्रीन ऑर्गेनिल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये देखो यहाँ पे इनको एक एक स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा, थैलेकोइड्स ऐसे करके बोलते हैं। अभी आप उतना मत जाइए, लेकिन हम इसको अगर आगे डिटेल में पढ़ते हैं, आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे क्लास 9th की, तो वहां पे देखेंगे। कंटेन क्या करता है, क्लोरोफिल फॉर कैप्चरिंग सनलाइट। अगर अच्छा छोटे में आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो सबने पढ़ा होता है कि सन एनर्जी चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट विद द सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो वही सनलाइट जो होता है ना, वही जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होने के बाद जो कन्वर्ट क्या करता है, सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में। जो प्लांट खाना बनाते हैं वो किसकी फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O6। ठीक है, ऑक्सीजन बनाता है बाय प्रोडक्ट, प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, हैव अ डबल मेम्ब्रेन एंड द थाइलाकॉइड। ये जो ये वाला देख रहे हो ना, ये एक मिनट रुकिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला ब्लैक कलर लेते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये है डबल मेम्ब्रेन। और ये जो ये सिक्के जैसे दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, थैलाकॉइड्स। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारा ये क्लोरोप्लास्ट बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द पावर हाउस ऑफ द प्लांट सेल। क्लियर है ना, when sunlight becomes where sunlight becomes energy। तो क्लोरोप्लास्ट वो साइट होता है जहां पे जो सनलाइट होती है वो किस में चेंज हो जाती है, एनर्जी में चेंज हो जाती है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला पता होगा, O2, ओ मॉलिक्यूल्स में रखा जाता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वॉक्यूल्स, स्टोरेज कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। वॉक्यूल्स के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्लांट सेल में कौन से, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में होता है, लेकिन ये किसी में बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है। पढ़ा था आपने पिछली वाली वीडियो को, नहीं पढ़ा तो एक बार देख लेना जाके। अभी जो हमारा वॉक्यूल्स है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला प्लांट सेल में वॉक्यूल्स कैसा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि उसको स्टोरेज के लिए ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा स्पेस चाहिए होती है स्टोरेज के लिए, इसलिए प्लांट सेल में वॉक्यूल्स बड़ा पाया जाता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद फ्लूइड एंड सॉल्यूट, देखो ये जो इसके अंदर ब्लू कलर का कंपोनेंट भरा हुआ था, ये वही ये फ्लूइड है और सॉल्यूट्स हैं। फंक्शन क्या करता है, स्टोरेज करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को।
ठीक है। मेंटेन टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल। टर्गर प्रेशर आपने अगर स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पढ़ा होगा तो वहां पे आपको टर्गर प्रेशर अच्छे से क्लियर होगा। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये रहा प्लांट सेल का और यहाँ पे ये है एनिमल सेल का। एनिमल सेल में इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल छोटा पाया जाता है। तो आप इसको डिफरेंस की फॉर्म में लर्न करिएगा। सेल को अगर हम टैगलाइन देना चाहें तो हम सेल को क्या टैगलाइन देंगे? द सेल्स स्टोरेज टैंक्स, यानी सेल का अगर स्टोरेज करने का जो बर्तन होता है ना वो वॉक्यूल्स होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर हम। क्लोरोप्लास्ट के बारे में वहीं पे सिंपल मैंने लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल कंटेन क्लोरोफिल टू कैप्चर सनलाइट। आई थिंक आप इसको अपने आप से भी रीड कर सकते हैं, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड है। वॉक्यूल्स के बारे में भी यहीं पे स्टोरेज कंपार्टमेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद प्रोटीन सॉल्यूट। तो आप इसको भी पढ़ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो कि हमारा क्या है? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल कैसा होता है? रिगिड होता है, ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो सेल वॉल होती है, जो प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को। प्रिवेंट एक्सेस वाटर अपटेक, यानी अगर ज्यादा मात्रा में पानी हो तो उसको नहीं लेता है। ये हमारा क्या होता है? सेल वॉल का। ठीक है, मैंने आपको कल रीजन बताया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ओके, तब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है जो कि थिन सी फ्लेक्सिबल सी लेयर है। फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन से बनी हुई होती है। एंटर और लीव में कंटेन करता है सेल के। एक मिनट रुकिए, आई थिंक यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ना। हाँ, क्या कंट्रोल करता है? एंटर एंड लीव द सेल। मतलब सेमी परमी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ा है कल, मैंने बताया था आपको कि ये दोनों साइड से कुछ ही चीजों को अंदर जाने देगा। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब कुछ ही चीजों को अंदर आने देगा, एंट्री और एग्जिट कुछ ही चीजों की होगी, तो इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो सेल वॉल कैसा होता है? रिगिड होता है और प्रोटेक्टिव होता है। फाउंड इन प्लांट सेल वर्सेस जो ये हमारा एनिमल सेल मेम्ब्रेन होगा, ये फ्लेक्सिबल भी होगा, सिलेक्टिव भी होगा, और सेल मेम्ब्रेन हमें दोनों में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा ये डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल क्या होता है हमारा? रिगिड आउटर लेयर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल मेड ऑफ सेलुलोज। अब आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा वही है जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। ये बात, ये चीज भी वही है और ये भी वही है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब इफ यू लाइक, एंड बाय। दैट्स फॉर टुडे। We will meet in next video.